होंगे बेटा, खैरियत से होंगे। हमने लास्ट क्लास में आरडीएनए टेक्नोलॉजी वो समझाना शुरू करा था, ठीक है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में फर्दर डिफरेंट चीजें हमने डिस्कस करी थी। थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए, आउटपुट दे दीजिए यहाँ पर चैट रूम में कि ठीक है। एम्पलीफिकेशन से पढ़ना है, ठीक है बेटा, ठीक है, सही है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा जो है वो इशू है आज क्लास में। एज यू नो, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास भी आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रही है, थोड़ा सा नेट इशू है। सो यू हैव टू कोऑर्डिनेट के थोड़ा सा आपको ट्रबल रहेगा ड्यूरिंग द क्लास। हो तो हम उससे उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, चेक कर लेंगे। बाकी लास्ट क्लास में बेटा हमने कहाँ तक स्टडी करा था? आरडीएनए टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी, और बेटा आरडीएनए टेक्नोलॉजी में अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स हमने आज स्टडी करना है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन या यू में से इट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? हमने जो आरडीएनए बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, दो डिफरेंट सोर्सेस के डीएनए को फ्यूज करा, कंबाइन करा, एक न्यू कॉम्बिनेशन बनाया। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड के साथ, लेट्स सपोज थोड़ा सा हम यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं। ये हमारे पास का इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करा? हमने आरडीएनए उसकी कॉपीज को भी इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर होस्ट बैक्टीरियम। हमने होस्ट बैक्टीरियम उसको भी क्या कर दिया? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। हम फ्लास्क में भी ये काम कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, और हम प्लेट के अंदर भी ये काम, चीजों को हमने फीड करवाया इनके साथ। तो बेटा होता क्या है, ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, ये लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को परमिएबल बनाने का काम, जगह जगह से इसमें क्या बन जाएगी? परमिएबिलिटी इसकी इन्हांस हो जाएगी, और इस तरह से होगा क्या? ये आरडीएनए को अपटेक कर सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये जो मिक्सचर बनाया है, अच्छा ठीक है, एम्प्लीफिकेशन भी हो गया था, सिलेक्शन से पढ़ना था, ठीक है। जैसे ओवरव्यू है ये, तो आरडीएनए के अंदर चला गया। अब जब आरडीएनए के अंदर चला गया तो बेटा ये यहाँ पर क्या हो गया? इंसर्शन हो गई। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है, लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया, इसके पास अब क्या आ गया है? इसके पास आ गया है आरडीएनए। हम क्या करवाएंगे? हम करवाएंगे इसकी प्लेटिंग, ठीक है। हम एगर प्लेट के ऊपर इसकी प्लेटिंग करवाएंगे। एगर प्लेट क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा, आपको सर हमजा ने भी पढ़ाया होगा व्हाट इज एगर। जब आपने इकोसिस्टम पढ़ा होगा, कौन से प्लांट के अंदर मीडियम सोर्स ग्रो करवाते हैं, इतना याद रखिएगा, ये होता है जेली लाइक मटेरियल, ठीक है। हमने एक टेस्टिंग प्लेट ली या पेट्री डिश ली, उसके अंदर हमने ये जेली लाइक मटेरियल एगर इसको डाला, और उसके ऊपर फिर हमने बैक्टीरिया उनको इनोक्यूलेट करा, बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाया, जिनके अंदर क्या मौजूद है? आरडीएनए। और 24 आवर्स तक हम इसको छोड़ देंगे,
तो ये जो बैक्टीरिया है इस यहाँ पर ग्रो करेगी, इसकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी। अगर एक बैक्टीरिया से यहाँ पर 1 लाख बैक्टीरियम प्रोड्यूस हुए, उसका मतलब क्या है, एक आरडीएनए से हमने क्या बनाया, हमने 1 लाख को प्रोड्यूस करवाया। तो इतनी सारी कॉपीज हमने प्रोड्यूस करवाई, इसको हमने किसका नाम दिया, एम्प्लीफिकेशन का, या हमने किसका नाम दिया, मल्टीप्लीकेशन का। यहां तक आपने लास्ट क्लास में समझ लिया था, उसको ओवरव्यू करा मैंने। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, लास्ट स्टेप हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिलेक्शन, या फिर इसको कहते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है, अब ये सिलेक्शन और स्क्रीनिंग कब होती है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा बेटा। जब भी हम यहां पर यूज करेंगे प्लाज्मिड, ठीक है, मैंने आपसे कहा था वेक्टर 2 तरह होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक हम प्लाज्मिड को यूज कर सकते हैं और दूसरा हम फेज वायरस को यूज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी फेज वायरस यूज होगा तो कभी भी सिलेक्शन वाला स्टेप परफॉर्म नहीं किया जाता। हम अपनी फेज वायरस को यूज करेंगे। इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको हम ऑमिट भी कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती वो भी समझाऊंगी। आपने को यूज किया है, स्टेप परफॉर्म करेंगे सिलेक्शन का। सिलेक्शन के लिए आपने 2 चीजें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी चीजें आपने जहन में रखनी है सिलेक्शन के लिए, आपने याद रखना है जो बैक्टीरिया, जो हमने होस्ट बैक्टीरियम यूज किया है, इसके ऊपर 2 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर मौजूद हैं, फिर कह रही हूं होस्ट बैक्टीरियम, जो भी हमने होस्ट बैक्टीरियम यूज किया है इसके ऊपर 2 प्रॉपर्टीज हैं। वन प्रॉपर्टी इज एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर मौजूद है ऑन दी लेक जी जीन। ठीक है, तो ये जो हमने बैक्टीरिया यूज करा था, इस बैक्टीरिया के ऊपर जो प्लाज्मिड है उस पे 2 खुसूसियात मौजूद हैं। कौन कौन सी खुसूसियात मौजूद हैं, अगर हम इसको एक ऐसे मीडिया आते हैं जहां पर एगर पर एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डली हुई है, तो ये बैक्टीरिया वहां ग्रो कर जाएंगे। एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक इनको खत्म नहीं करेगी, कॉम्बैट नहीं करेगी। अच्छा, ये स्टेप हम क्यों परफॉर्म करते हैं, जब भी आप माइक्रोबायो की लैब में बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं तो सराउंडिंग में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ वो ही बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ग्रो करे जिसको आपने ग्रो करवाना है। अगर बाकी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन भी ग्रो करना शुरू कर देगी, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर आरडीएनए था। ठीक है, तो हम जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरिया को यूज करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे, जो बैक्टीरिया आपने ग्रो करवाने हैं। बाकी सराउंडिंग के जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनकी पॉपुलेशन आपको इस प्लेट के ऊपर नहीं मिलेगी। ठीक है, एक तो काम ये हो गया। दूसरा काम यहाँ पर क्या है, दूसरा है लेक्सीजीन। अब लेक्सीजीन इसका क्या काम होता है, इसके ऊपर मौजूद होती
एक तो सिर्फ वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और वो कौन से बैक्टीरिया हैं, वो हैं आपके होस्ट बैक्टीरिया जिनको आप पर्पस के लिए यूज किया है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की पॉपुलेशन मिलेगी। दूसरी चीज फिर आपने क्या चेक करना है, लेक्सी जीन पेन को प्रोड्यूस करने की, और ये क्या करता है, मीडियम के अंदर हम डालते हैं एक शुगर, ठीक है, जिसका नाम होता है एक्स गैल, एक्स गैलेक्टोज, ठीक है, उससे रखा है शॉर्ट करके इसका नाम एक्स गैल। तो एक्स गैल को जब भी बीटा गैलेक्टोसाइडेस, अभी सिर्फ समझा रही हूँ, नोट भी कर दूंगी इसको, एक्स गैल को जब भी बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, तो इसका मतलब क्या, और अच्छा ये पॉइंट है थोड़ा सा इसको, मैंने आपसे क्या कहा, जो प्लाज्मिड हमने यूज करा उसके ऊपर दो प्रॉपर्टी हैं, एक प्रॉपर्टी ये लिखी हुई, उस प्रॉपर्टी की जीन मैंने ये बना दी 1, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है यहाँ पर, दूसरी प्रॉपर्टी है लेक्सी जीन की। अब मैंने आपसे एक और चीज की, जो लेक्सी जीन है बेटा, इसके सेंटर में क्या मौजूद है, रेस्ट्रिक्शन साइट। अब जाहिर सी बात है, आपने जो जीन कट करके इंसर्ट करा है वो कहां पर करा है, रेस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर करा है। तो जब आपने रेस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर कोई भी फॉरेन जीन उसको इंसर्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने लेक्सी जीन, इसकी इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर दिया। अगर आप सेंटर में जीन इंसर्ट नहीं करते तो इसकी इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएट रहती, जब एप्रोप्रिएट रहती तो ये क्या प्रोड्यूस करता, बीटा गैलेक्टोसाइडेस को प्रोड्यूस करता, और अल्टीमेटली आपको बैक्टीरिया की कॉलोनी किस कलर की मिलती, ब्लू कलर की मिलती। लेकिन आपने एक फॉरेन जीन को इंसर्ट करके इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको डिस्टर्ब कर दिया, साइडेस प्रोड्यूस नहीं होता, किसकी वजह से, इस फॉरेन जीन की वजह से, यहां लिख रही हूं, होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये प्रोड्यूस नहीं होता। तो अल्टीमेटली यहां जो कॉलोनी बनती है वो कौन सी होती है, अब यहां पर बनेंगी व्हाइट कलर की कॉलोनीज, व्हाइट कलर की कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया इंस्टेड ऑफ ब्लू कॉलोनीज। तो आपके काम की कॉलोनी कौन सी हुई, व्हाइट वाली कॉलोनी हुई, क्योंकि आपको पता है वहां इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब हो गई, इसका मतलब है वहां पर क्या मौजूद है, फॉरेन जीन मौजूद है। तो आपने सिर्फ क्या काम करना है, ये जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो पिक करते जाते हैं कौन सी कॉलोनीज को, व्हाइट कलर की कॉलोनीज को, क्योंकि ये कंफर्म कर देता है इस चीज को, यहां पर कंफर्मेशन हो जाती है किस चीज की, कि आया इन कॉलोनीज के अंदर आरडीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है। इन डिटेल समझाया है, कहने को है एक छोटा सा पैराग्राफ, लेकिन अगर आपने इसको सही से समझकर नहीं पढ़ा तो आपको होगी प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो चीज समझाई है ये आपको समझाती हूँ डायग्राम के थ्रू, यहां सिर्फ रफली आपको बताई हैं कुछ चीजें।
थोड़ा सा आप लोग की तरफ प्रॉब्लम हो रहा है तो परेशानी वाली बात नहीं है। आप आज आफ्टरनून में जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसको सुन लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा, उसमें कोई जो है वो आवाज नहीं अटक रही होगी, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप वहां पर सुन सकते हैं लेक्चर को। अच्छा, दूसरी चीज, क्योंकि थोड़ा सा ये इशू है तो मैं भी बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रही, बाकी टॉपिक्स भी बहुत स्लो स्लो ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा आप, जो सिलेक्शन है वो मैंने आपको समझा दिया। अब आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। आप चाहें तो इसमें से स्क्रीनशॉट लेना चाहें, एसएस कैप्चर करना चाहें तो बोर्ड का एसएस कैप्चर कर लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बाद में बोर्ड के ऊपर नोट करवाती हूँ। देखिए, बाद फिर मैं आपको इसका ओवरव्यू भी करती हूँ, ठीक है, और मैं स्क्रीन शेयर करके आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से उसको समझाती हूँ, ठीक है। बेटा आपके पास नहीं हो सकती, हम यहाँ पर अलग से उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं करते, हम बाद में अलग से रिकॉर्ड करके देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग का। क्या हुआ? सबसे पहले एक काम कीजिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट इसका लीजिए एसएस, एसएस कैप्चर कीजिए, फिर मैं आपको फर्दर चीज़ें समझाती हूँ और उसके बाद जो स्टूडेंट्स कह रहे थे मिस थोड़ा सा ओवरव्यू कर दें, मैं बिल्कुल इस तरह से लिख कर दे दूंगी आपको कि आपको समझ में आ जाए। नहीं बेटा, आप बिल्कुल भी ब्लर नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर कोई मुझे यहाँ पर चैट रूम में अपना फीडबैक दे के मिस ब्लर हो रहा है तो ब्लर नहीं हो रहा। It's clear now, 2404. Thank you so much, 2404, for giving your feedback over here. ठीक है, हम फर्दर प्रोसीड कर लें इसको। ठीक है बेटा, एसएस कैप्चर कीजिएगा जी, एसएस कैप्चर कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको ओवरव्यू भी करती हूँ। यस एग्जैक्टली, इट इज क्लियर नाउ। देन हम आपसे स्क्रीन शेयर करते हैं और उसके बाद आपको स्क्रीन से समझाते हैं डायग्राम से। डायग्राम हो गई लास्ट। होप्सो आपने ऐसे कैप्चर कर लिया होगा। अब ओवरव्यू मैं आपको जिस तरीके से लिखकर दे रही हूं, आपने क्या काम करना है, आपने इसी तरीके से इसको जहन में रखना है। नहीं, अभी ये वाली नहीं, लास्ट क्लास में हमने डायग्राम आपको दी थी ना। इमेज, इमेज देखिए, ये इमेज 1 और 2 आ रहा है, ये इमेज 1 और 2। हाँ एग्जैक्टली, ये वाली शेयर करनी है, ठीक है। लेकिन पहले हम बोर्ड के ऊपर मैं कुछ चीज़ें लिख दूं उसके बाद। ठीक है बेटा, होप सो आपने ये ऐसे कैप्चर कर लिया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि हम एमपीसिलिन क्यों यूज करते हैं।
जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। अच्छा, प्लाज्मिड से 2 से 3 प्रॉपर्टीज डील होती हैं, अगर लास्ट क्लास में नहीं बताया था। प्लाज्मिड से 2 से 3 प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया की डील होती हैं। कौन कौन सी? फर्टिलिटी रेट डील होता है, इसके अलावा क्या डील होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्टिलिटी रेट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसकी जो इंफॉर्मेशन है हमेशा बैक्टीरिया में बेटा कहाँ मौजूद होगी? प्लाज्मिड के ऊपर। वही चीज आपको समझाइए। अब यहां देख लीजिएगा, मैंने आपसे क्या कहा सिलेक्शन वाले स्टेप में। ठीक है, सिलेक्शन भी कब हम कर रहे हैं? जब हमने प्लाज्मिड को यूज किया है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहां पर क्या मौजूद है प्लाज्मिड के ऊपर? इसके ऊपर मौजूद है लेक्जीजीन। दूसरी चीज मैंने आपसे क्या कहा, यहां अलग से लिख देती हूं, इसके ऊपर मौजूद है रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। अब जाहिर सी बात है अगर साइट मौजूद तो मैंने आपको जो रिएक्शन समझाया था उसको मैंने समराइज कर दिया। फर्दर इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप रिएक्शन को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ को ऐसे ही समझिएगा, बाकी डायग्राम से आपको समझाऊंगी, क्योंकि बार बार अगर इसी चीज को एक्सप्लेन करती रहूंगी तो टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप इसको सुन लीजिएगा रिपीटेड क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जब भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब क्या है? यहां पर एक्स गैल इसकी होगी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एक्स गैल की होगी हाइड्रोलिसिस, और जब होगी यहां पर हाइड्रोलिसिस तो यहां प्रोड्यूस होंगी कौन सी कॉलोनीज? यहां प्रोड्यूस होंगी ब्लू कॉलोनीज। ब्लू कॉलोनीज। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर पिक करते जाना है। किसको पिक करते जाना है? हमने वाइट कलर की कॉलोनीज उनको पिक करते जाना है। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाई करके लिख दिया है रिएक्शन को, इसको देख लीजिएगा। लेक्जी अगर डिस्टर्ब होगा तो कब डिस्टर्ब होगा? इन दी प्रेजेंस ऑफ फॉरेन जीन, और फॉरेन जीन की वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होता, एक्स गैलेक्टोस की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, और हमें मिलती हैं वाइट कॉलोनीज। इन वाइट कॉलोनीज के अंदर क्या मौजूद है? इनके अंदर आरडीएनए मौजूद है। हम इनको पिक करते जाएंगे और उनको सेव कर लेंगे, क्योंकि ये फर्दर प्रोड्यूस करेंगी इंसुलिन। ठीक है, जबकि उसके बाद जो नीचे वाला रिएक्शन लिखा हुआ है बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉरेन जीन नहीं होगा, एक्स गैल की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा, और जब प्रोड्यूस होगा तो आपको क्या मिलेगी? यहां पर ब्लू कॉलोनीज मिलेंगी। ठीक है, इससे आसान नहीं हो सकता। जी बिल्कुल क्लियर होगा।
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपसे स्क्रीन शेयर करते हैं, वहां पर दिखाते हैं आपको कुछ चीजें, और फर्दर जो है वो आपसे स्लाइड की फॉर्म में कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, एज इट्स ऑलरेडी 48 पास्ट 11। ठीक है, तो ये आपको इसका ले लीजिएगा एसएस कैप्चर कर लीजिएगा स्क्रीन का। यहाँ पर सिर्फ आपको लास्ट स्टेप समझाना है। ठीक है, सिर्फ आपको एगर प्लेटिंग से समझा रही हूं, उसको नोट कीजिएगा। और बिल्कुल आपको टाइम बता देते हैं, टाइम होगा ऑलमोस्ट, कब मीटिंग स्टार्ट होती है ये रिकॉर्डेड मीटिंग 2:30 बजे चलाते हैं, 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, ऑलमोस्ट बेटा 4:15 से 4:30 वाला टाइम होगा। ठीक है, चलें, स्क्रीन शेयर कर दी। ठीक है, बाकी आप सिर्फ इस रिएक्शन को पढ़ लें, सारी जितनी भी चीजें समझाई है ना वो सब इसके अंदर समराइज फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर मैंने आपसे क्या कहा, ये है लेक्सीजीन। जी, यहाँ देखिएगा ये थी लेक्सीजीन। ठीक है, और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन थी, जब हमने इसको ही ब्रेक कर दिया तो इसकी इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब हो गई, और इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, ये डाल दिया हमने इसके ऊपर फॉरेन जीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जब हमने इसको होस्ट के अंदर डाला और जब हमने एगर प्लेटिंग करवाई है, तो यहाँ हम कर रहे हैं सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद सिर्फ कौन सी कॉलोनीज को पिक करते जाएंगे, हम पिक करते जाएंगे व्हाइट कॉलोनीज को। व्हाइट और ब्लू के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि व्हाइट के अंदर होता है आरडीएनए, जबकि ब्लू के अंदर आरडीएनए नहीं होता। हर बैक्टीरिया आरडीएनए को पिक नहीं करता, क्योंकि हम पकड़ पकड़ के तो नहीं डाल रहे हर बैक्टीरिया के अंदर। 2 कैल्शियम क्लोराइड से हमने ट्रीट करवाया था, जिनके अंदर पेनिट्रेशन परमिएबिलिटी बढ़ गई, उनके अंदर चला गया था क्या, आरडीएनए। ठीक है, और फर्दर फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, क्योंकि इन सारे बैक्टीरिया के अंदर क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इट। अब दूसरी चीज आप सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा, हम 2 वेक्टर को यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। जब भी हम बैक्टीरियोफेज वायरस को यूज करते हैं तो हमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती, एज यू नो कि बैक्टीरियोफेज वायरस हर बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, तो हमें वहां चेक ही नहीं करना कि आया इस बैक्टीरिया के अंदर जीन गया होगा, आरडीएनए गया होगा या नहीं। क्यों चेक नहीं करना, क्योंकि वायरस के अंदर ये एबिलिटी है कि वो हर बैक्टीरिया को क्या करेगा, अटैक करेगा। जाहिर सी बात है, हर बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो हर बैक्टीरिया के अंदर क्या चला जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बात समझ में आ रही है कि हम क्यों चेक करते हैं, क्यों सिलेक्शन करते हैं और क्यों सिलेक्शन नहीं करते। अगर प्लाज्मिड होगा तो लास्ट वाला स्टेप जो है वो जरूर करेंगे, जरूर परफॉर्म करेंगे। और अगर हम बैक्टीरियोफेज को यूज करें तो हमें पता है उसने हर एक बैक्टीरिया को टारगेट करा है, तो हर एक बैक्टीरिया के अंदर क्या गया होगा, आरडीएनए। ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड हो गई। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, जो प्लाज्मिड हम यूज करते हैं, प्लाज्मिड के 2 नाम हैं जो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले हैं। एक है PSC101, PSC101, और दूसरा है PBR322। और ये आपको जो हार्ड कॉपी की फॉर्म में हाईलाइटेड की पॉइंट्स दिए थे आपको बुकलेट 2, बायो की बुकलेट 2 के अंदर जो मेरा सेक्शन मिलेगा, उसमें मैंने बायोटेक में स्टार्टिंग में कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, उसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है तो बेटा होता है इको R1, और अगर दिया जा रहा है PSC101 एंड PBR322 तो उसका मतलब क्या है, प्लाज्मिड की बात हो रही है। पी से याद रखिएगा, पी फॉर प्लाज्मिड। अच्छा, उसमें एक दिया हुआ है वहां पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो आपके सिलेबस से नहीं है बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोटेक का पार्ट है, वो भी समझाऊंगी, वो भी पढ़ लीजिएगा।
ठीक है 2304 जी बिल्कुल, आपको लेक्चर इसीलिए देते हैं जो चीजें ना पता हो वो पता चल जाए, ठीक है। एंड एज यू नो, मैंने आपसे पहले भी कहा है, भले से कितना भी शॉर्ट टाइम पीरियड हो, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे मैं पढ़ाती हूँ। मैं बिल्कुल अपना पेस नहीं बढ़ाऊंगी, ठीक है, बहुत फास्ट नहीं जाऊंगी, बजाय इसके कि मेरे स्टूडेंट्स परेशान हो, ठीक है। तो आप लोग इस तरफ से बिल्कुल परेशान नहीं हो कि आपके पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रह गया तो उतना अच्छे से चीजें नहीं पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर कर उसके बाद एनीमिलिया पढ़ेंगे, बहुत जल्दी हम एनीमिलिया स्टार्ट करेंगे। एक बताया था मैंने फर्टिलिटी रेट, इसकी प्रॉपर्टी मौजूद होती है। इसके अलावा मैंने बताया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है। और एक प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी लेक्सी जीन, ये वाली प्रॉपर्टी भी मौजूद है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को हाइड्रोलाइज करना। और एक्स गैल क्या होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज है एंजाइम। हर वो वर्ड जिसके आखिर में आपको बायो की टर्म में एज लगा हुआ मिलता है उसका मतलब होता है एंजाइम मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा लैक्टेज, गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, प्रोटीएज, इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं वो एंजाइम होते हैं। और एक्स गैल का मतलब क्या है? एक्स गैल इज अ शुगर, ठीक है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्लाइड शेयर करते हैं आपके साथ। होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। पीडीएफ नहीं, पीडीएफ सेकेंड ईयर बायो पीडीएफ, ठीक है बेटा। आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रही है नेक्स्ट स्लाइड, और मैं इस चैप्टर की भी आपको हाईलाइटेड की पॉइंट्स दे दूंगी, बुक की मार्किंग, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी कल की क्लास में। नहीं शेयर हो रहा? अच्छा, बस हो गया शेयर। ठीक है बेटा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब शेयर हो रही हैं कुछ स्लाइड्स। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। बायोटेक की कुछ चीजें आपको स्लाइड फॉर्म में मिल रही हैं, इसको ऐसे ही आपने पढ़ना है। सेकंड स्लाइड कीजिएगा। हाँ ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, ये आपकी बुक में भी बाकायदा एक पैराग्राफ नहीं, 2-3 पैराग्राफ्स की फॉर्म में दिया हुआ है, बट आपने इसको यहीं से पढ़ लेना है, ठीक है। मैंने बहुत सम अप करके यहाँ पर लिख दिया है कि किन किन चीजों के लिए यूज होता है। अच्छा, यहाँ एक देख लीजिएगा, बायो रीमेडिएशन का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट क्लीनिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने मैन एंड हिज एनवायरनमेंट पढ़ा था, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑयल क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जब ऑयल स्पिल हो जाता है, या बहुत सारे बैक्टीरिया को हम पॉल्यूशन को क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि हमने इनको क्या कर लिया है, हमने इनकी मैनिपुलेशन कर ली है, हमने इनको मॉडिफाई कर लिया है, ठीक है, अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए। और एक और चीज याद रखिएगा, शायद आपकी क्लास में नहीं बताई होगी, बैक्टीरिया को एज अ होस्ट सेल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया को एज अ होस्ट यूज करना सबसे आसान है, बजाय इसके कि हम किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन को इंसर्ट करें। इससे अच्छा और आसान तरीका यह है हम डायरेक्ट बैक्टीरिया के ऊपर काम करें, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर काम करना आसान है, इसलिए हम बैक्टीरिया को एज अ होस्ट सेल यूज करते हैं। इसके बाद बेटा बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ये सिर्फ आपने अच्छा वाला रट लेना है, तो इसलिए मैं आपको समझा नहीं रही हूं। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आए आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए। अच्छा, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया ये लिखा हुआ है जो आपको ऑयल स्पिल में बताया था। जर्नल अगर हम बात करेंगे तो बायो रेमेडिएशन है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज, ये वाला पॉइंट समझ लीजिएगा, प्लांट्स बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन। पहले प्लांट के ऊपर बैक्टीरिया जो होते थे वो होते थे फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया। अब फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया का मतलब क्या है? जब फ्रॉस्ट वाला एनवायरनमेंट होता था या प्लांट के ऊपर फ्रॉस्ट गिरती थी
तो होता क्या था, ये बैक्टीरिया फर्दर डैमेज कॉज करते थे। तो बैक्टीरिया प्लांट के ऊपर रह रहे हैं लेकिन फ्रॉस्ट के डैमेजेस को कॉज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हुआ क्या, इनका जब जेनेटिकली मॉडिफाई करा रिसर्चर्स ने, तो ये बैक्टीरिया फ्रॉस्ट प्लस से इनको मॉडिफाई किया गया फ्रॉस्ट माइनस में। अब ये क्या करते हैं, भले से कितना भी फ्रॉस्टी इन्वायरमेंट हो लेकिन वहां पर डैमेज कॉज नहीं करते। ठीक है, कितना भी फ्रॉस्टी इन्वायरमेंट हो, कितना भी फ्रॉस्ट सराउंडिंग हो, लेकिन वहां पर डैमेज कॉज नहीं करेंगे। तो आपने याद रखना है, प्लांट के बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है फ्रॉस्ट प्लस से फ्रॉस्ट माइनस में। ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा दूसरी चीजें यहाँ पर कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम सपोज ही क्या करके चले थे, इंसुलिन प्रोटीन को। चाहे आप किसी भी हार्मोन की बात करें, किसी भी एंजाइम की बात करें, यू नो वेरी वेल कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन बेस्ड हैं। ज्यादातर की बात कर रही हूँ, हर की बात नहीं कर रही। ठीक है, इसके अलावा बोवाइन ग्रोथ हार्मोन, ये कैटल्स को दिया जाता है, एनिमल के रेफरेंस से बात हो रही है। 25% मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, हम कैटल्स में देते हैं। इसके अलावा ये एनिमल के अंदर देते हैं, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन BGH। इसके अलावा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो तमाम ह्यूमन बीइंग जो कि ड्वार्फ होते हैं, अगर हमने जेनेटिक्स को यूज करके, बायोटेक को यूज करके हमने क्या करना है, हमने उनके कद को बढ़ाना है, तो उनके अंदर कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। दोनों अलग अलग चीजें, ये ध्यान में रखिएगा, एक है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और दूसरा है यहाँ पर बोवाइन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा जो है लीनर मीट प्रोडक्शन, ठीक है, जिसके अंदर फैट कंटेंट जो होता है वो कम होता है, उसके लिए भी हम क्या देते हैं, हम देते हैं ग्रोथ हार्मोन, और इनके लगाए जाते हैं इंजेक्शंस। ठीक है, इन सारी चीजों के लगाए जाते हैं इंजेक्शंस। और बाकी कुछ माइनर्स जो हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, कॉपर, यूरेनियम और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये गोल्ड है, इट्स नॉट गोल्ड। ठीक है, ये गोल्ड है, ओ ये ध्यान में रखिएगा, ये गोल्ड है। ठीक है, PDF बना हुआ है ना। ठीक है बेटा, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर क्या इंडिकेट करते हैं कि यहाँ यूरेनियम या कॉपर जो है वो मौजूद है। तो सिर्फ आपने ये याद रखना है, और बाकी ये सारी चीजें आपकी बुक में भी दी हुई हैं। इसको स्लाइड फॉर्म में इसलिए कर दिए ताकि ऐसे आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर आपने खास तौर से याद रखना है, जो प्लाज्मिड हम यूज करते हैं वो है टाई प्लाज्मिड। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर जो प्लाज्मिड यूज होता है वो टाई प्लाज्मिड है। ये नाम खास तौर से जहन में रखना है, इसीलिए इसको बोल्ड करके अलग से दिया है। इसके अलावा टाई प्लाज्मिड को हम जिस बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम, और ज्यादातर काम हम किसके ऊपर कर रहे हैं, हम प्लांट स्पीशीज के ऊपर कर रहे हैं। इसके अलावा आरडीएनए इंसर्जन, आरडीएनए इंसर्जन हमेशा किस में होती है, प्लांट के अंदर होती है, एम्ब्रियो के अंदर या प्रोटोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, एम्ब्रियो या प्रोटोप्लास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, आरडीएनए इंसर्ट, लेकिन किस में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात हो रही है प्लांट के रेफरेंस से। ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, एक ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव की हुई होती है, या एम्ब्रियो या ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव हो, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। फिलहाल आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। होप सो आपने तीनों स्लाइड का एसेस कैप्चर किया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।